अखिलेश के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर फूंका गया पुतला, इस्तीफे की मांग। अखिलेश के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी क्या अब इस्तीफा देंगे या फिर उनके आवास पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि नदवी का अब पुतला फूंका जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। जहां सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है तो उनके आवास के बाहर भी हंगामा हो रहा है। जिहाद वाला बयान उन पर इस कदर भारी पड़ गया कि उन्हें अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि इन सब के बावजूद अखिलेश क्यों चुप है? क्या वोट बैंक के चक्कर में ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो नदवी को पार्टी से बाहर का रास्ता आखिर क्यों नहीं दिखाया गया? और कौन अब नदवी को जूतों से मारेगा? अखिलेश की खामोशी की वजह क्या है? और क्या नदवी पर अब पुलिस के डंडे बरसेंगे? आज इसकी पूरी जानकारी पर्दाफाश में देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की जिहाद वाली टिप्पणी की आलोचना की और उनसे इस टिप्पणी के लिए माफी की मांग की जा रही है। आज भी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कई नेता लगातार माफी की मांग करते नजर आए। शीतकालीन संसद सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की इस टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया कि देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के कारण उन्हें जिहाद करना पड़ रहा है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करते हुए अपने भाषण में की गई अपनी टिप्पणी का हालांकि बचाव किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान का कड़ा विरोध जताया है और मुसलमानों पर अत्याचार के किसी भी दावे को खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर कोई सांसद जिहाद की बात कर रहा है तो उसे सांसद बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पाल ने कहा कि अगर कोई सांसद जिहाद की बात कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश कानून और संविधान से चलता है। क्या उन्हें भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है? वो वक्फ को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे। दोनों सदनों में 14 घंटे की चर्चा के बाद यह कानून पारित हुआ था। अब वो उसी कानून का आखिर क्यों अपमान कर रहे हैं, क्यों जिहाद की बात कर रहे हैं? ये लोगों को भड़काने और उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए और अखिलेश यादव तक को माफी मांगनी होगी। वहीं बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मुसलमानों पर अत्याचार के दावे को खारिज करते हुए दावा किया कि सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने और अशांति फैलाने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह 2025 का भारत है। प्रधानमंत्री मोदी का भारत सभी वर्ग को सुरक्षित रखता है। हमारी सरकार संविधान के मुताबिक काम कर रही है। जो लोग ऐसी बातें कहकर सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देते हैं और अशांति फैलाना चाहते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश संविधान के मुताबिक चलता है, आगे भी चलता रहेगा। ऐसी ताकतों को करारा जवाब दिया जाएगा। डिप्टी सीएम मौलाना की बात को लेकर क्या बोले? वहीं एक मीडिया चैनल से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आया। मौलाना मदनी और सपा सांसद की सोच एक जैसी है, यह भी कहा गया। साथ ही साथ जिहाद वाले बयान पर भी कहा गया कि अब भारत में कोई भी जिहाद करने की धमकी दे दे, क्योंकि देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार जो नहीं है, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा है और इसीलिए वो लोग आग बबूला हो रहे हैं। केशव ने कहा, जो लोग जिहाद की धमकी देने का काम कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि जिहाद की धमकी का जवाब देश की जनता देना जानती है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को सजा मिलेगी। जब चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। संसद में क्या बोले थे समाजवादी पार्टी के सांसद? संसद में सपा सांसद नदवी ने कहा था कि हमारी पार्टी ने बार बार कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के पीछे सरकार का इरादा सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को कमजोर किया गया है। मुसलमानों की जिंदगी में इस वजह से खलल पड़ा है। आजादी के लिए लड़े मुसलमानों के वंशजों का अब कहना है कि उन्हें फिर से नाइंसाफी और जुल्म से लड़ना पड़ रहा है। उन्हें जिहाद करना होगा। मुसलमान कब तक इस जुल्म को सहते रहे? सपा सांसद के इसी बयान पर विरोध हो रहा है और निंदा की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी संसद में भड़काऊ बयान देने के लिए नदवी की आलोचना की है। भंडारी ने कहा कि सपा सांसद नदवी ने जिहाद के आह्वान को सही ठहराया। वोट बैंक की राजनीति के लिए
भारत सरकार के खिलाफ खुला उकसावा है। वो रामपुर के सांसद हैं। रामपुर के मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। डेमोग्राफी ही डेमोक्रेसी की किस्मत है। सपा सांसद नदवी ने किया अपना बचाव। इसी बीच सपा सांसद नदवी अपनी टिप्पणी को लेकर बचाव करते हुए भी नजर आए। जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। उन्होंने कहा मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसी नफरत का मैं बहिष्कार करता हूं। नदवी ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि मैंने संसद में वही कहा जो मुझे कहना था और जिस संदर्भ में मुझे कहना था वो कह दिया। मीडिया देश के मुसलमानों का मजाक उड़ा रही है, तोड़ मरोड़ के मेरा बयान पेश कर रही है। देश के संविधान, देश की नैतिकता और देशभक्ति के विरुद्ध है। ये वो समुदाय है जिसने सैकड़ों सालों तक देश के बलिदान दिया। जब मीडिया किसी समुदाय का मनोबल गिराने की कोशिश करता है, उसका बहिष्कार जिहाद है। फिलहाल नदवी अब कितना भी बच ले, लेकिन अब आग भड़क चुकी है और नदवी के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका पुतला फूका जा रहा है और बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो रही है। मौलाना महमूद मदनी ने भी कही थी जिहाद की बात। हाल ही में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भी कहा था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसे पवित्र विचारों का गलत इस्तेमाल करके हिंसा से जुड़े शब्द बना दिए। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और शिक्षा जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को दुख पहुंचाया जाता है, उनके धर्म का अपमान किया जाता है। उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा था कि जब जब जुल्म होगा, जब जब जिहाद होगा, नदवी को जूते से मारे। वहीं नदवी के कथित जिहाद संबंधी बयान पर डासना स्थित शिव शक्ति धाम के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक बार फिर आक्रामक तेवर को दिखा दिया है। जारी वीडियो संदेश में यति ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर मैं संसद में होता तो इस नदवी को जूते से मारकर इसका जिहाद का भूत उतार देता। वीडियो संदेश में यति ने आरोप लगाया कि मदनी और नदवी जैसे लोग बार बार जिहाद की धमकियां देकर लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को चुनौती देते हैं, लेकिन देश की राजनीति इस पर चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कहा कि संसद में बैठे अधिकांश नेताओं ने नदवी की टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रवैया हमेशा से यही रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हिंदू समाज ने जिन नेताओं पर अपने हितों की रक्षा का भरोसा रखा, वो भी मौन क्यों रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग संसद में जिहाद का विरोध नहीं कर रहे, वो देश में जिहाद से लड़ने का दावा कैसे करेंगे। साथ ही उन्होंने ऐसे नेताओं और उनके समर्थकों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता को अपने निर्णय पर सवाल उठाना चाहिए। दरअसल यति नरसिंहानंद अपने विवादित बयानों और कट्टर हिंदू की धारदार छवि के लिए जाने जाते हैं। उनके कई वक्तव्य राजनीतिक हलकों में तीखे विवाद खड़े कर चुके हैं। कई मौके पर वो केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ भी इसी तरह के तीखे बयान दे चुके हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर नदवी का पुतला फूका जा रहा है, क्या ऐसी ही तस्वीर अभी और आगे देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि अभी ये तस्वीर आगे आने वाले समय में जारी रह सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से कार्रवाई की बात की है, अब नदवी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। सवाल ये है कि आखिर नदवी जैसे लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं? तो ये सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में होता है, क्योंकि मुसलमानों का मसीहा बनने के चक्कर में और कुछ वोट बैंक हासिल करने के चक्कर में जिहाद जैसे बयान दे दिए जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अखिलेश यादव खामोश ना होते, क्योंकि अखिलेश यादव की इस पर एक भी टिप्पणी नहीं आई है, जो सवाल उठाता है कि क्या अखिलेश यादव भी वोट बैंक के चक्कर में ही खामोश है। अखिलेश यादव आखिर क्यों नदवी को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं? क्यों नदवी से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? क्या मुसलमान नाराज हो जाएंगे इस वजह से अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं? जब अखिलेश यादव को यह पता है कि देश संविधान से चलता है, जब अखिलेश यादव बार बार संविधान की बात करते हैं, संविधान की प्रतियां लहराते हैं। अभी हाल ही में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ और उनकी रैली हुई तो संविधान की प्रतियां लहराते नजर आए कि हमारे देश में संविधान है।
तो आखिर क्यों अखिलेश के सांसद ही जिहाद की बात करने लगते हैं? आखिर क्यों अखिलेश के सांसद ही संविधान को नकारने की बात करने लगते हैं? यह बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब अखिलेश यादव को देने होंगे, नहीं तो अखिलेश यादव की पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 2027 बेहद नजदीक है और यह मुद्दा अब धीरे धीरे बड़ा बनता जा रहा है और इस मुद्दे को बीजेपी हाथ से नहीं जाने देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर हम बवाल देख रहे हैं, वो तो इसी और इशारा कर रहा है कि 2027 के अंदर भी ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा और ये मुद्दा अखिलेश यादव को काफी नुकसान पहुंचाएगा। अगर नदवी ने माफी नहीं मांगी और अखिलेश का कोई भी इस पर बयान नहीं सामने आया, तो एक नैरेटिव बनेगा कि अखिलेश और अखिलेश के सांसद आखिर कैसी सोच रखते हैं और संविधान को नहीं मानते। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।